हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो टुडे आई विल स्टार्टिंग द स्टैटिक्स। तो आज की क्लास से अपन स्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है एंड इसकी सिग्निफिकेंस क्या है स्टैटिक्स के इकोनॉमिक्स में, मतलब कि स्टैटिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या यूज है। तो अपन फर्स्ट लेक्चर में ये सब डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास में कि इकोनॉमिक्स क्या है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगी कि माइक्रो की फर्स्ट 2-3 क्लासेज में ये डिस्कस कर लिया इकोनॉमिक्स क्या, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ। तो मतलब किसी को ज़्यादा अच्छे से समझना तो रेफर टू माइक्रो क्लासेज। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपन ब्रीफ में यहाँ पे देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट करेंगे अपन इकोनॉमिक्स के एंड इसका सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स ये देखेंगे। तो पहले अपन समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, मैंने जैसे फर्स्ट लास्ट की 2 क्लासों में, मतलब माइक्रो की फर्स्ट क्लास में भी बताया, मैक्रो की फर्स्ट क्लास में भी बताया, फिर भी अपन बताते हैं यहाँ पे। तो इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है जिसमें अपन स्टडी करते हैं कि अपन हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज अपन उनका बेस्ट यूज कैसे कर सके। तो यहाँ पे द स्टडी ऑफ हाउ टू बेस्ट यूजेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अपन अपने पास रिसोर्सेज की क्या स्केर्सिटी होती है, तो अपन इनमें बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का। तो अपन इन सब की स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है, जो कंज्यूम करता है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाइड जो क्या अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करता है। और क्या कंज्यूमिंग ऑफ गुड्स, तो क्या डायरेक्टली किसी गुड्स को कंज्यूम करता है। थर्ड वन इज द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो कि प्रोडक्ट बनाता है। तो जैसे कोई फर्म्स हो गई, तो वो क्या होगी, प्रोड्यूसर, जो क्या पूरे मतलब कि पूरी सोसाइटी में हमें क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। तो वो क्या होगा, प्रोड्यूसर। एंड इन्वेस्टमेंट अपन एक बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी फर्म है, तो उसमें मशीन्स है, मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, तो वो सब आएगा हमारा इन्वेस्टमेंट्स में। जो अपन किसी क्या प्रोडक्शन बनाने के लिए उसको काम में लेते हैं, तो इस हेल्प ऑफ फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड, जो किसी दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने में क्या हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने इकोनॉमिक क्या है, ये 3 टाइप्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, जो अपने माइक्रो क्लास में भी डिस्कस किया था फर्स्ट में, फिर भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वांट्स अनलिमिटेड। क्या ह्यूमन की क्या वांट्स तो अनलिमिटेड। अगर किसी के पास कोई एक चीज़ आ जाएगी, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गाड़ी है, तो फिर क्या मेरे को दूसरे ब्रांड्स की गाड़ी चाहिए, तो क्या वांट्स तो हमारी अनलिमिटेड है। सेकेंड वन इज द लिमिटेड रिसोर्सेज, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, स्केर्स रिसोर्सेज। एंड थर्ड वन क्या, अल्टरनेटिव यूजेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 रुपीज़ है, और मेरे को क्या कितने की नीड है, 20,000 की। लेकिन मेरे पास है 10,000, तो इसके पास के मेरे को नीड कितने की थी, 20,000 की। तो मेरे पास अल्टरनेटिव यूज आ गई कि मैं इसका क्या क्या लेके आऊँ जो मेरे 20,000 को बैलेंस करे। तो ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव यूज। एंड एक स्केर्सिटी क्या होती है, किसी चीज़ की कमी होना। जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज, कमी मतलब कि ऐसा तो है नहीं हमारे पास सब कुछ है, तो वो क्या होती है स्केर्सिटी, कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो वो क्या होती है स्केर्सिटी। अपन एक चीज और डिस्कस करते हैं। थ्री डिस्टिंक्ट components of economics। ये
यहाँ पे लिख सकते हैं 3 डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के 3 कॉम्पोनेंट कौन कौन से उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द कंजप्शन, सेकेंड वन इज द प्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन। अपन डिस्कस कर कंजम्पशन मतलब कि अपन ने डिस्कस किया था लास्ट में। ऐसे कंजम्पशन मतलब किसी चीज़ का कंज्यूम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं किसी चीज़ को कंज्यूम कर रही हूँ, तो वो क्या होगा कंजम्पशन। प्रोडक्शन मतलब कि किसी चीज़ को मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, वो आ गया प्रोडक्शन। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो क्या फैक्ट्री इनकम को फैक्टर पेमेंट से लौटाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ तो मेरे पास सेक्टर क्या क्या होगा, जैसे मेरे पास क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो उनको मैं फैक्टर पेमेंट क्या करूँगी, लैंड है तो क्या अपन उसको रेंट देंगे, लेबर है तो अपन उसको वेजेस देंगे, और कैपिटल है तो उस पर अपन क्या इंटरेस्ट देंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप है तो अपन उसको प्रॉफिट देंगे। तो वो क्या आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में। जब अपन फैक्टर, जो भी हमारे फैक्टर के जो सेक्टर है उनको अपन क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पे 3 कॉम्पोनेंट्स है इकोनॉमिक्स के, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स की स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स को समझने से पहले अपन एक कॉन्सेप्ट को और समझते हैं, डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा को हिंदी में बोलते हैं सूचना, इंफॉर्मेशन। तो डाटा क्या होता है, कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन। जैसे मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि हमारी कंट्री में इतनी क्या है पॉपुलेशन है, इतनी क्या हमारे देश में पॉवर्टी है, इतनी इन्फ्लेशन है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो वो सब क्या होगा, एक तरह से डाटा, इंफॉर्मेशन। जैसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे हुआ, तो वो सब क्या आ जाता है इन्फॉर्मेशन में, उसको अपन बोलते हैं डाटा। डाटा 2 टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटिव डाटा एंड सेकेंड वन इज द क्वालिटिव डाटा। तो क्वांटिटिव डाटा क्या होता है, क्वांटिटिव डाटा, इसकी मैं डेफिनेशन दिखा रही हूँ आपको। क्वांटिटिव डाटा रेफर्स टू इन फॉर्म्स ऑफ नंबर, जो क्या नंबर्स में होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, राम के मैथ्स में 40% आए, तो वो क्या एक 40% का एक नंबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट 20% से बढ़ रही है, हमारे देश में इन्फ्लेशन सडनली हमारे देश में 2% से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई, तो वो एक तरह से डाटा है। तो वो क्या नंबर्स में है। और मतलब कि राम की हाइट 6'1" है, तो वो सब क्या एक नंबर के फॉर्मेट में है, तो उसको अपन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसमें वेट है 50 kg, हमारे देश की नेशनल इनकम इतनी, मतलब कि इतनी है, इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर। जो नंबर के फॉर्म में होते हैं उनको अपन बोलते हैं क्वांटिटिव डाटा। और क्वालिटिव डाटा जो क्या क्वालिटी, मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं, मतलब कि उसमें क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल है जैसे कि राम इंटेलिजेंट है, जैसे राम की हाइट बहुत ज़्यादा है, श्याम की हाइट कम है, तो यहाँ पे क्या जो बड़ा बिग एंड स्मॉल बता रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि राम बहुत ज़्यादा अमीर है, श्याम गरीब है, तो यहाँ पे क्या रिच एंड पुअर बता रहा है, क्वालिटी। और जैसे कि वो इंटेलिजेंट है, उसके तो वो सारी क्वालिटी हो गई, वो किस में आ जाएंगी, वो आ जाएंगी उसमें क्वालिटिव डाटा में, जो क्या किसी की क्वालिटी बता रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे कि यहाँ पे इसके एग्जांपल है कोई हेल्दी इंसान है, कोई अनहेल्दी है, तो वो सब किस में आ जाएगा, वो हमारे क्वालिटिव डाटा में आ जाएगा। जैसे ऑनेस्टी हो गई,
तो वो सब क्वालिटिव डाटा, और क्वांटिटी डाटा जो किसी इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर में है। अब अपन समझते हैं स्टैटिक्स क्या होता है। अब अपन देखते हैं स्टैटिक्स। तो मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स की मीनिंग क्या है, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। तो स्टैटिक्स का मतलब भी अपन दो टाइप से बात करते हैं, इन प्लूरल सेंस एंड इन सिंगुलर सेंस। इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे क्वांटिटेटिव डाटा को ही बता रहा है यहाँ पे। इन तो प्लूरल सेंस स्टैटिक मीन्स इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर्स। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इन प्लूरल सेंस in plural statics refer to information of data in forms of number। तो जब भी हमारे पास कोई डाटा नंबर्स में होगा तो उसका तो प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, इन प्लूरल सेंस स्टैटिक्स रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन ऑफ डाटा इन फॉर्म्स ऑफ नंबर्स। तो वही जैसे किसी के राम के मैथ्स में 40% आए, शाम के इंग्लिश में 60% आए, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है, तो वो सब क्या आ जाता है, वो इस प्लूरल सेंस में आ जाता है कि हमारी इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट इतने % है। तो डाटा जितने भी नंबर्स में होते हैं वो सब क्या प्लूरल सेंस में आ जाते हैं। अब अपन बात करते हैं सिंगुलर सेंस की। सिंगुलर सेंस में 5 स्टेजेस के बारे में बात होती है, जिन पे ही आगे पूरी स्टैटिक्स है। तो 5 स्टेजेस कौन सी है, कलेक्शन ऑफ डाटा। एक बार लिखा रही हूँ फिर बताती हूँ क्या होता है। कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन, तो फर्स्टली अपन क्या करते हैं, डाटा का क्या कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर अपन क्या करते हैं, उस डाटा को ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। डाटा का क्या अपन क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। फिर थर्ड क्या है, अपन डाटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इतना डाटा है, तो अपन इसको क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे उस डाटा का। फिर अपन उसको क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्थ अपन लिख देते हैं प्रेजेंटेशन, या प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को क्या अपन प्रेजेंट करेंगे। एंड फोर्थ वन अपन क्या उस डाटा को एनालाइज करेंगे। और फिफ्थ वन इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मैं बताती हूँ। अब अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एक बार। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिक्स रेफर्स टू collection of data, organization of data, presentation of data, and analysis of data, and इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ पे क्या हमारी पूरी स्टैटिस्टिक्स इन 5 स्टेजेस पे बेस्ड है। तो फर्स्टली अपन क्या करते हैं, कोई भी डाटा है हमारे पास, उसका अपन कलेक्शन करते हैं। जैसे कि अगर हमें
देखना है कि अपन जब भी मतलब सेंसस होती है कि कितनी हमारे देश की पॉपुलेशन है, तो पहले अपन क्या उस डाटा को कलेक्शन करते हैं, फिर अपन क्या उसको ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं कि हमारी कंट्री में इतनी मेल है, फीमेल है, इतने बच्चे हैं, तो अपन उसको फिर क्या क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अपन देखते हैं कि पूरे टोटल हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, उसमें से कितने गर्ल्स है, कितने बॉयज है, कितनों की फिर अपन परसेंटेज निकाले, तो मैथ्स में किसके कितने आए हैं, फिजिक्स में किसके कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए हैं, तो अपन फिर क्या उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर उस डाटा का अपन प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, अपन उसको टेबल, ग्राफ्स, तो उन सब से क्या अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस डाटा को, कि अपन उसको एक स्टैटिक फॉर्म्स में दिखाते हैं। तो अपन उसको क्या प्रेजेंटेशन करते हैं। फिर अपन क्या एनालाइज करते हैं उस डाटा का कि मीन, मॉड, मीडियन, कोरिलेशन, मतलब ये अभी नहीं है, अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपन उनकी हेल्प से क्या इनको इनका एक एनालाइज करते हैं कि अपन ने यहाँ पे मतलब कि वो डाटा निकाला उसका क्या मतलब है। फिर लास्टली क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यहाँ पे क्या अपन कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। अभी कोविड-19 के टाइम की कोरोना के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, तो वो एक तरह से क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया यहाँ पे। तो लास्टली अपन क्या कंक्लूजन निकालते हैं। तो पूरी स्टैटिक्स में इन 5 स्टेजेस के बारे में अपन आगे बातें करेंगे। इनके अलग अलग चैप्टर है, कलेक्शन ऑफ डाटा के, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के, एनालाइज ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के। इन सब के क्या एक पर्टिकुलर चैप्टर है, तो उनमें अपन और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी अपन आज की क्लास में अपन स्टैटिक्स का मतलब समझा इन दोनों से, प्लूरल सेंस इन सिंगुलर सेंसेज में। तो बस आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तू बोल दी बीच